फूल चला, फूल तोड़ने का काम खत्म। अब सुबह का काम हो गया कंप्लीट। बाकी अब घर जाएंगे, फ्रेश होंगे, फिर पूजा जॉल। टाइम चेक, इट्स नाउ 9:30 इन द मॉर्निंग। और अपना जैसा कि डेली का रूटीन स्टार्ट तो हुआ था सुबह 4 बजे ही फूल तोड़ने। आज है षष्ठी, बोले तो 6th डे ऑफ नवरात्रि। 6th डे तो इसको एक कॉमन नेम भी दिया था, बेलबरन इसको बुलाया जाता है। तो बेलबरन का मतलब कि इसमें पूजा पंडाल जितने सारे होते हैं, अलग अलग पूजा पंडाल जो बनते हैं, उसमें ही पूजा शुरू हो जाता है। और बाकी घर पे नवरात्रि तो चल ही रहा, और बाकी नीचे पंडित जी भी आ चुके हैं और पूजा स्टार्ट। और आज तो भाई साहब इतना लेट हुआ मेरा कि लास्ट में पुष्पांजलि होने वाला, तब मैं जा रहा हूँ। तो मिलते सीधा पूजा रूम में और पंडित से पूछते हैं आज के बारे डिस्क्रिप्शन। चलते हैं फटाफट नीचे। और आज का ड्रेस कोड येलो, आज थर्सडे, आज दुर्गा पूजा का षष्ठी दिन ना। और आज माँ कात्यायनी का पूजा होता है। जी हाँ। तो इसके बारे में कुछ वर्णन दीजिए। भक्तों, आज शारदीय नवरात्रि की षष्ठम दिवस है। षष्ठम दिवस में माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से घर में शुभ काम शीघ्र ही पूर्ण होते हैं। अगर किसी का विवाह में विलंब हो रही हो तो माता कात्यायनी की पूजा करें। माता कात्यायनी की पूजा करने से मनचाहा वर की प्राप्ति होती है और घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि होती है। माता कात्यायनी को शहद का भोग अवश्य लगाएं, जिससे शरीर में जितने भी कष्ट हैं, रोग हैं, दोष हैं, सभी नष्ट होते हैं। बोले कात्यायनी माता की जय। और कहा जाता है कि माँ कात्यायनी इसी रूप में, मतलब कि महिषासुर का वध की थी। हाँ, सही है। हाँ बिल्कुल, ये माता की उग्र रूप है। अच्छा, इसी में माता महिषासुर का वध किए थे और उसे परम धाम को पहुँचा दिया था। हाथ में फूल, अक्षत, जल, पैसा लेके संकल्प। विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञ प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो अहि द्वितीय प्रहारार्धे विष्णुपदे श्रेष्ठवेद वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भारतखंडे आर्य वर्धेक देशां अर्गते भावा वज्रनाथ धाम शिवक्षेत्रे श्रीभागीरथ्या दक्षिण दिग्भागे धनबाद प्रमंडलां अर्गते तत्रास हीलाटाण सुभग्रामे मम गृहे श्री श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती सहित आदिशक्ति योम जागृतो दूरम दैवं तत् सुखसिद्ध दैव दूरं वंदे अंधन को आँख देत घोड़िन को काया, अंधन को आँख देत घोड़िन को काया, जन को पुत्र देत निर्धन को माया, महाजन को पुत्र देत निर्धन को माया, चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लगन का भोग लगे संत करे सेवा, लगन का भोग लगे संत करे सेवा। गाइस, वो शाम पे आज टाइम नहीं मिल पाया, तो इसलिए सोचा कि ये स्टोरी टाइम को कंटिन्यू करते हैं रात पे। तो इट्स टाइम चेक, इट्स राइट नाउ इट्स 8:30 इन द इवनिंग। और अपना शुरू करते हैं डेली का कार्यक्रम, जो वही था अपना स्टोरी टाइम। दैट इज द हिस्ट्री बिहाइंड द दिस इंक्रिनेशन ऑफ माँ शक्ति, दैट इज कॉल्ड कात्यायनी, जिनका आज पूजा होता है। इसी रूप का माँ का पूजा होता है। तो माँ कात्यायनी को मतलब कि ऐसा माना जाता है कि एक साधु थे कात्यायन नाम के। तो कात्यायन वो माँ दुर्गा, माँ शक्ति के बहुत बड़े भक्त थे। वो दिन भर पूजा पाठ तपस्या करते रहते थे ताकि माँ उनसे खुश हो। और उनका ये विश था कि माँ दुर्गा उनके घर पे उनकी बेटी के रूप में जन्म ले। और दूसरी जगह ऐसा सीन चल रहा था कि जो महिषासुर नाम का जो असुर था, जिसको महिषासुर मतलब कि हाफ मैन था हाफ बफेलो था,
तो महिषासुर नाम का जो असुर था ये दिन पे दिन इसका शक्ति बढ़ता जा रहा था और भगवान पे, देवी देवता पे ये भारी पड़ रहा था, क्योंकि ये मतलब कि उनको डिफीट और कोई उनको डिफीट कर पा रहा नहीं रहा था। और प्लस ये था कि ये भगवान लोगों को सारे को तंग कर रहा था, मुनि और जितने विष्णु भगवान सब जो थे। तो फिर ऐसा हुआ कि सारे जितने देवी देवता थे सारे मिल के माँ शक्ति, माँ दुर्गा से प्रार्थना किए कि इनका कुछ करना होगा, क्योंकि ये अब फिर ज़्यादा ही हो जाता। तो माँ शक्ति डिसाइड की कि जो उधर कात्यायन जो था उनका भक्त, उनसे बोली कि मैं आपके घर पे आपकी बेटी के स्वरूप में जन्म लेने के तैयार हूँ, आपका विश पूरा करने के लिए तैयार हूँ। तो जैसे कि उनका नाम था कात्यायन और उनके बेटी का नाम पड़ गया कात्यायनी, और इसी रूप को कात्यायनी माँ कात्यायनी के रूप से जानते हैं। तो फिर महिषासुर के 2 मैसेंजर्स आए जिसका नाम था चंड और मुंड। वो दोनों आए कात्यायनी के पास और उन्होंने बोला कि बहुत सारा कुछ ज़्यादा ही प्रेज़ किया, पूरा तारीफ किया महिषासुर का, ताकि आप लोग दोनों से शादी कर लो, आप लोग दोनों एक दूसरे से शादी, देयर विल बी अ गुड मैच, कपल अच्छा खासा बन जाएगा। तो फिर महिषासुर के पास ये लेटर गया। फिर महिषासुर ने एक और ये को भेजा, दूत को भेजा, तो उसका नाम था दुंडुभी। और दुंडुभी वर्ड का मतलब होता है इट साउंड्स लाइक अ ड्रम, उस वर्ड का मतलब साउंड्स लाइक अ ड्रम। तो दुंडुभी को भेजा, दुंडुभी खूब तारीफ किया महिषासुर का, अलग अलग उसके विस्तार बताया कि वो क्या कितने बड़े असुर हैं, सब देवी देवताओं को पराजित करके तीनों लोक में राज कर रहे हैं। तो फिर ऐसा हो तो फिर कात्यायनी बोली कि चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि आपके वो जो है स्वामी जो है बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ज़्यादा मतलब कि शक्तिशाली हैं, लेकिन मेरा भी एक हमारे यहाँ जो फैमिली रिचुअल है वो एक रिचुअल है कि मैं तभी शादी कर सकती हूँ जब वो आपके महिषासुर जो है मुझे युद्ध में पराजित करेंगे, मतलब देयर विल बी अ बैटल बिटवीन बोथ। तो ये मैसेज पहुँचा महिषासुर के पास। फिर महिषासुर अपना पूरा बटालियन लेके आया, मतलब कि असुर का जितना बटालियन था सब लेके आए, कात्यायनी से युद्ध चालू हो गया। और युद्ध चालू होने के बाद कात्यायनी तो ये सब जो चंड मुंड और जितने सारे आम जो डेविल्स थे वो लोग को तो ऐसे ही साफ कर दी। उसके बाद बारी आया महिषासुर का। तो महिषासुर को माँ ने पहले तो उसके छाती पे लात रखा, चेस्ट पे लात रखा और उसके थ्रोट पे, टंग पे त्रिशूल घुसा के उसे वहीं का वहीं मार दिया ताकि वो हिल भी ना पाए। और इसी रूप को आज पूजा जाता है, षष्ठी है माँ दुर्गा का, इसी रूप को आज षष्ठी में पूजा जाता है जिसको माँ कात्यायनी से जानते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर द टुडे स्टोरी टाइम। विल कंटिन्यू नेक्स्ट डे व्लॉग इन अनदर वीडियो। दिस इज ऑल फॉर टुडेज व्लॉग। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। So thank you for making me a part of your day. Comment down your favorite part